नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर कादियान स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई जो है आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम इस 9 मिनट की सीरीज में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे अपने एक अगले एरिया का। और इसमें आपके सामने जो डिफरेंस जो है वो काफ़ी मतलब आपके पेपर में हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेम द सेम, एक वर्ड आपने सुना होगा द सेम के साथ दैट का यूज करें या एज का यूज करें। उन चीजों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल जो है आपका वो कंजंक्शन का है, तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आपके सामने, एक बार उनको मेरे साथ साथ लिख लेंगे आप। और फिर दो दो चॉइस होंगे पेपर में, आपके सामने 4 चॉइस लिखी होती हैं। 2 चॉइस में से आप अपनी कोई भी एक जो ठीक लगे आप उसको चूज कर लेना, ठीक है। ये आपके सामने दो दो चॉइस लिख रखी हैं, इनमें से ठीक कौन सी आप देख लेना एक बार, ठीक है। एज या दैट आई हेट, ठीक है। कुछ और सवाल लिख देता हूँ, एक दो देख लियो। सभी में दो दो चॉइसेस दे रखे हैं। आपका जो ठीक आंसर जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में बता दें। चलो, ये आपके सामने 5 सवाल लिख रखे हैं, इनके आंसर्स के ऊपर अपन काम करते हैं। दो दो चॉइस दे रखी हैं। बुक्स में देखोगे तो काफ़ी लंबे लंबे रूल हैं, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ने हैं। ऐसा तरीका हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके 2 से 3 सेकंड्स में आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें इतना ध्यान रखना, पहला जो सेंटेंस पढ़ोगे तो लिख रखा है सी वोट द सेम शर्ट एज या दैट माइंड। एक वर्ड आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा काफ़ी बार। जैसे एक वर्ड लिखा आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे द सेम। ये आपके सामने एक शब्द है जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे द सेम। और द सेम के साथ में 2 चॉइस लिख रखी है आपके सामने, एक तो लिख रखा है आपके सामने एज और एक लिख रखा है आपका दैट। पहले आपने जो तुक्का जो लगाना था वो लगा लिया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एज का और दैट का कब, कहाँ और कैसे यूज करोगे। यदि आपके सामने जस्ट इसमें एक तो यूज करेंगे हम, वो यूज करेंगे किसका, दैट का, और एक यूज करेंगे एज का। सुनो मेरी बात ध्यान से अब। एज और दैट में यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस में, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना,
किसी भी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद में सेंटेंस लिखा मिले तो यूज करेंगे किसका, दैट का। ब्लैंक के बाद में क्या लिखा मिले आपके सामने, सेंटेंस लिखा मिले तो यूज करेंगे किसका, दैट का। और यदि ब्लैंक के बाद में आपके सामने किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड लिखा मिले या एक आपके सामने वर्ड के साथ में एक फ्रेज लिखे मिले ना तो यूज करेंगे किसका, एज का यूज करेंगे। समझ में बात, यानी डिपेंड करता है ब्लैंक के बाद जो दिया गया शब्द। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ब्लैंक के बाद में सब्जेक्टिव केस है तो यूज करेंगे दैट का, और ब्लैंक के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं है, एक वर्ड एक फ्रेज होगा तो यूज करेंगे किसका, एज का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 लिख रखा है, सी बूट द सेम शर्ट एज या दैट माइन। आपने यहाँ पर एक शब्द देखा द सेम और यहाँ पर एज या दैट देखा। माइन एक वर्ड का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें किसकी जरूरत नहीं है, दैट की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा। आगे लिख रखा है नवीन सा द सेम बुक एज या दैट आई हैड। आपने देखा जो द सेम लिख रखा है यहाँ पर दो ऑप्शन है, एज या दैट। यहाँ पर आई जो है आपका सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस हुआ तो एज की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप अगला पढ़ोगे ना, देयर वॉज सच ए ह्यूज क्राउड एज या दैट वी हैड टू कैंसिल द कंसर्ट। मेरे भाई आपके सामने एक शब्द और लिख रहा हूँ जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सच। ये सच कैसे काम करेगा उसको और देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, इसी सच जो है ये कैसे काम करता है, इसके साथ भी हम दो शब्द यूज करते हैं। ठीक है, एक तो जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एज का, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, दैट का होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसमें भी आप लिखोगे दैट और एक लिखा आपके सामने एज। कौन सा कब यूज करोगे, किसी सेंटेंस में यदि आपका कोज इफेक्ट बताया जाए, किसी सेंटेंस में आपका कोज इफेक्ट बताया जाए तो दैट का यूज करेंगे, और किसी सेंटेंस में आपका कंपैरिजन बताया जाए तो एज का यूज करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको बात। कंपैरिजन बताया जाए तो एज का यूज करेंगे, और कोज इफेक्ट बताया जाए तो दैट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक अगले एरिया के ऊपर। सेंटेंसेस जो लिख रखे हैं, देयर वाज सच ए ह्यूज क्राउड एज दैट वी हैड टू कैंसिल द कंसर्ट। कंसर्ट कैंसिल करने का रीजन क्या था, कोज इफेक्ट क्या था, ज्यादा भीड़ थी, और ज्यादा भीड़ हुई तो वहां पर हमें एज की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट हो जाएगा। आगे लिख रखा आपके सामने, रणवीर सिंह इज नॉट सच एन एक्टर एज ये दैट आई हैव एवर एक्सपेक्टेड आई। ठीक है, इसको ठीक लिख लेना, इसको हम कहेंगे एवर एक्सपेक्टेड, EVER, एवर एक्सपेक्टेड। रणवीर सिंह वैसा एक्टर नहीं है जैसे मैंने उम्मीद की थी, और वैसा एक्टर नहीं है तो आपने क्या कहा कि सर इसमें काम करो, इसमें कंपैरिजन बता दिया तो दैट को हटा दो, क्या हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा। आगे लिख रखा आपके सामने, सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज इट एज ये दैट नोबडी कुड सोल्व इट। सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला, क्योंकि डिफिकल्ट था। कोज इफेक्ट बता दिया तो यहाँ पर एज की कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट हो जाएगा। तो ये हमारे सामने डिस्कशन था किसका, द सेम के साथ में दैट और एज, और सच के साथ में दैट और एज का हम यूज कैसे करते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। ठीक है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेशन जो है रेगुलर मिलती रहती है। जो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लें। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है, इसमें कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी का जो डिस्कशन है वो अपना पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना, दैट का कब यूज करेंगे, जब ब्लैंक के बाद सेंटेंस, और इसमें एज का कब यूज करेंगे, जब एक वर्ड एक फ्रेज है। ठीक इसी तरीके से दैट का कब यूज करेंगे, जब कोज इफेक्ट बताया जाए, और एज का कब यूज करोगे, जब आपके सामने किसी सेंटेंस में कंपैरिजन बताया जाए। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।